वेलकम टू कुक विद किरण। दोस्तों, आपने लोले की रेसिपी को बहुत प्यार दिया और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स किए, इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी सेकंड रेसिपी, यानी कि थदरी की ये स्पेशल रेसिपी है। जिस तरह से हम थदरी पे लोला बनाते हैं, इसी तरह से ये बेसन की कोकी हम जरूर बनाते हैं। तो दोस्तों, थदरी के दिन आप इसे बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। तो देखिए हम आज कैसे बनाते हैं बेसनी यानी कि बेसन की कोकी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 पाव बेसन ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, 8 से 10 हरी मिर्च। इसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है दोस्तों, इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ती। हरी मिर्च से ये बहुत टेस्टी लगता है। कड़ी पत्ते को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, 8-10 कड़ी पत्ते के पत्ते ले लिए हैं। थोड़े से अनारदाने, दोस्तों अनारदाने से टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है। ये भुना हुआ जीरा है, इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। आधा चम्मच नमक, इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। दोस्तों आखिर में डालेंगे हम बहुत सारी धनिया पत्ती। ये फ्रेश धनिया है दोस्तों, इसमें धनिया पत्ता बहुत ज्यादा पड़ता है, इससे इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों बेसनी खाने का मजा तभी आता है जब बहुत सारा हरा धनिया और बहुत सारी हरी मिर्च डाली हुई हो। इसमें हम डालेंगे अब तेल। मैंने 3-4 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, इससे अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। थोड़ा सा तेल मैं और डाल रही हूँ, लगभग मैंने अब 5 चम्मच तेल डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से दोनों हथेलियों में ऐसे मिक्स कर सकते हैं। ऐसे बेसन में गुठलियां बिल्कुल नहीं रहेगी। दोस्तों तेल अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। देखिए दोस्तों हमें इसका बहुत सख्त डो बना के तैयार करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा पानी मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा आटा हो जाएगा। इस स्टेज पे हम एकदम बारीक कटा हुआ कांदा डाल देंगे, क्योंकि कांदा भी पानी छोड़ता है, इसके लिए हम पहले नहीं डालेंगे। अब इस आटे को हम जो कांदा पानी छोड़ेगा उसमें से गूंद लेंगे। देखिए दोस्तों, कांदे के पानी में से हमारा पूरा आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है। इसमें मैंने सिर्फ 4 या 5 चम्मच ही पानी का यूज किया था। जैसे जैसे हम इसे रखेंगे ये और पानी छोड़ेगा, इसके लिए हमें इसे रेस्ट करना नहीं है। जल्दी से हम इसकी कोकियां बना लेते हैं। तो चलिए गैस को कर देते हैं हम ऑन। हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब गैस को हम बिल्कुल कम कर देंगे। दोस्तों इस तरह से एक लोई तोड़ देंगे और इसे इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच इस तरह से उसकी एक बॉल बना देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसे सूखे बेसन में डस्ट करेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेंगे।
देखिए दोस्तों, इसे मैंने बेल दिया है। अब हम तवे पे थोड़ा सा तेल छिड़क देंगे और इसे इस पर इस तरह से डाल देंगे। दोस्तों 1 मिनट तक एक साइड से पकने के बाद इसे हम पलट लेंगे। दोस्तों अगर इसे हम फुल फास्ट गैस पे पकाएंगे तो ये बाहर से तो पक जाएगी पर अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेगी। तो इसके लिए दोस्तों हमें बिल्कुल कम आंच पे इसे सेकना है। दोस्तों 1 मिनट हो चुका है, इसे अब हम पलट लेंगे। दोस्तों इसी तरह से हमें इसे 2-3 बार पलट के पकाना है जब तक हमारी ऊपर से ब्राउन कलर के डॉट्स नहीं आ जाते। दोस्तों हमारी कोकी बिल्कुल अच्छी तरह से अब पक चुकी है। आप चाहें तो इस पे प्योर घी डाल सकते हैं या तो आप जो नॉर्मल तेल होता है वो भी यूज कर सकते हैं। मैं इस पे प्योर घी लगा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारी बेसन की कोकी तैयार हो चुकी है। इसे मैं उतार देती हूँ। तो हमारी बेसनी तैयार हो चुकी है, बहुत टेस्टी बनी है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से ये कोकी बन गई, बहुत टेस्टी भी बनी है। तो दोस्तों इसे जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, आपके लिए मैं और बहुत सारी सिंधी रेसिपीज लेके आऊंगी, तो इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस कोकी को आप सूखी मेथी, सूखी पालक और मसाला भिंडी के साथ खा सकती है। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्ते।